प्रोफेसर साहब ज़रा बताइए, हम अगर ट्रंप की शख्सियत के हवाले से देखें तो एक फुटेज, ताज़ा फुटेज जो है हालिया, वो पहले भी बहुत सारी फुटेजेस हैं शहबाज शरीफ के हवाले से, जिस तरह गर्मजोशी वो दिखाते हैं। शहबाज शरीफ उनके साथ बात कर रहे हैं और बात के दौरान ट्रंप ने उनको गले लगा लिया है, यानी उनके साथ हक किया है। तो ये क्या चल रहा है? क्या ये हनीमून पीरियड सदा के लिए है या बस मखसूस वक्त के लिए है, या अमेरिका की जो आदत है कि सिर्फ जो इनके मकसद हैं वो हासिल करने के बाद वो भूल जाते हैं, या ट्रंप कुछ और करना चाह रहा है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, ये जो आपने फरमाया है शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म के बारे में और ट्रंप साहब के रवैये के बारे में, तो ये आजकल काफ़ी गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। और इसमें क्या हकीकतें हैं, ये इस पे काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं और हो रही हैं। बात यह है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से बड़े खुशगवार रहे हैं और बड़े देर पा है, और बुनियादी तौर पर हम उन्हीं के कैंप में थे शुरू से। ये तो बाद में हम अपना सिलसिला, हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई है, अब हम उस पर चल रहे हैं। लेकिन पहले हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशंस थे। और लेकिन ये जो रिलेशन है, अच्छा, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम डिक्टेशन लेते थे, अब हमने आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई है। जी, यकीनन हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी जो है, चाइना हमारा बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ हमारी बहुत चीज़ों में पार्टनरशिप है, बहुत करीबी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ताल्लुक़ रखना हमारे अपने मफाद में भी है और दुनिया के मफाद में। ठीक है। बात यह है जी कि जो ऑपरेशन संदूर हुआ हिंदुस्तान ने किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, उसको उनका ऑपरेशन शमशान घाट बनाया, और जिस तरीके से उनका पाकिस्तान ने मुकाबला और दिफा करके उनको शिकस्त फाश एक किस्म की दी है, इससे अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की आंखें खुली हैं। और उन्होंने ये, आपने खुद देखा कि उन्होंने ये जंग खुद बंद करवाई, और इंडिया की रिक्वेस्ट पर ये जंग जो है ना, मुमकिन जंग जो है ना, वो उन्होंने बंद कराई। तो ये एक मौका ऐसा था कि जब ट्रंप ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ बनाया तो उसको पाकिस्तान ने बहुत अपने कार्ड्स को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बिल्कुल ठीक। और वो अल्फाज और वो जो तरीका था उनके दिल में घर कर गया ट्रंप के। और ट्रंप का अपना स्टाइल बहुत शानदार है, और वो बहुत शानदार तरीके से लोगों को अपना भी लेते हैं और धक्का भी देते हैं। अच्छा, जी, तो ये पाकिस्तान तो नाकाबिले एतबार सा हुआ। नहीं, नाकाबिले एतबार अपनी जगह पर है, लेकिन वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और वो बहुत समझदार है। हम जो मर्जी उनके बारे में कहते रहें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अपने कंट्री के लिए बहुत शानदार हैं। और ये जो आपने बात फरमाई है जी, देखें इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। जब वो किसी का नाम लेते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, हक करते हैं वगैरह, गुफ्तगू अच्छी करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ करते हैं, तो यकीनन ये दुनिया में हमारे लिए एक बाइस इज़्ज़त है। अच्छा, एक आपने नोटिस किया कि एक ज़माना था, भुट्टो जब अमेरिका के दौरे पे गए या उससे पहले अयूब खान जब गए, हमने देखा कि पाकिस्तान का जो कोई भी सरबराह जाता था उसको बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर दी जाती थी। एक ज़माना आया कि हमें सिर्फ स्टेट सेक्रेटरी या कोई इस लेवल का बंदा बस हमारे साथ बातचीत करता था। लेकिन आज वो चीज़ें मुझे दोबारा हमारी नौजवान नस्ल को वो नज़र आ रही हैं कि जी वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहा है हमारा, एक जगह पे वज़ीर आज़म को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, पीछे खड़ा है कि मुझे डाइस दिया जाएगा पेंटागन वाला, तो उस पे बुला के वज़ीर आज़म को खड़ा कर दिया जाता है एड्रेस करने के लिए, और फिर अनएक्सपेक्टेडली वज़ीर आज़म अपनी जहानत के साथ वहां गुफ्तगू करते हैं और वो भी अप्रिसिएशन लेते हैं उसकी। अब जबकि हमने देखा कि वो शरीफों की तारीफ करते करते वो फील्ड मार्शल के ऊपर आए, जो ही वो शहबाज शरीफ उनसे हैंडशेक करने आए तो उन्होंने उनको गले लगा लिया। ये मंजर पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी तरफ मोदी जो है वो फ्रांस के साथ एक मुआहदे में उलझा हुआ है और कर लिया है मुआहदा, अगर आपके नोटिस में हो तो, दिफाई मुआहदा, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जी हमें शिकस्त फाश हुई है और राफेल गिरे हैं, और फिर कौम के सामने उसने ये रखा है कि वो राफेल जो गिरे हैं उसके नुकसान अब हम नहीं उठाएंगे, वो फ्रांस खुद उठाएगा। तो ये मुझे बताएं क्या किस्सा है। मैं फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलूं। ये अर्जी है, आपने भुट्टो साहब का जिक्र फरमाया
اور پریزیڈنٹ ایوب صاحب کا ذکر فرمایا، یقیناً ان کی بہت رسپیکٹ تھی. جو ہمارے ایوب خان صاحب تھے ان کا بہت بڑا استقبال ہوا، اور ہمارے بہت سارے معاشی پروگرام ان کے ساتھ چلے، اور جو ہمارے ڈیم بنے اور پھر جو انڈسٹری لگی وہ اس میں امریکہ کا کافی ہاتھ ہے. کولمبو پلان کے تحت بہت سارے کام ہوئے. اسی طریقے سے بھٹو صاحب کے بڑے پرسنل تعلقات تھے وہاں پر. آپ کینیڈی فیملی سے ان کے ذاتی مراسم تھے، اور نکسن سے ان کے ذاتی مراسم تھے بھٹو صاحب کے. اور اس کے علاوہ جو اور دوسرے پریزیڈنٹ تھے اور وزرائے خارجہ تھے جو امریکہ کے، وہ بھٹو صاحب کی قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے، ان کے فہم و فراست کی عزت کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ بعض معاملات میں ان کے آپس میں اختلافات ہوئے، وہ دوسرے معاملات کا ہے. باقی رہا جہاں تک تعلق ہے جی یہ عزت کا اور آبرو کا کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں ٹرمپ اور پاکستان، تو اس میں بہت ساری سیاست بھی انوالو ہے. دیکھیے پاکستان ایک چین کا قریبی ساتھی ہے. پاکستان کو یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو چائنا کی نظروں میں ذرا پیچھے کیا جائے، لیکن یہ ہمارے اب اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے کہ ان کو کس طریقے سے معاملات کو آگے جانے دیتے ہیں. اسی طریقے سے جو پاکستان 57 اسلامی ملک جو ہیں، مسلم کنٹریز جو ہیں، اس میں پاکستان کا ایک نمایاں مقام ہے. لہذا پریزیڈنٹ جو ٹرمپ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کی تعاون لینے کے لیے پاکستان کے ساتھ اچھا تعاون کرنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے.